प्राइस बहुत हाई चल रहा था, फिर भी हमने 1 महीने तक इसे चूल्हे पे। और मैं सरकार से और जो हमें सिलेंडर नहीं दे रहे उन सबसे ये बोलना चाहूँगी कि हमारे माथे पे नहीं लिखा। इतनी मेहनत से मम्मी को कितना पसीना आया है, बाप रे। ये साड़ी मेरे को पहनना था, तू क्यों पहन के बैठी है? ये डालना मत। सालोंगे। मैं फिर देख लेना। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी प्लीज़ मेरी चंपी कर दो थोड़ी सी। कैसे खाना बनेगा? पूरा खिला हो। इतनी कंजूस है, पर आप इसको जितना भी फ्री का दे दो ये खा लेगी। और मम्मी ने बड़ी मुश्किल से बनाई है। तो टास्क चला, मतलब टास्क के बारे में बता दिया उन्होंने। तो फिर आई बोलती है कन्नी टास्क क्या था? तो फिर मैं बोलती हूँ कन्नी को चुप रहे चैनल को गाइस। हे गाइस, वेलकम बैक टू एस बाशतालू व्लॉग्स। तो मम्मी यहाँ पर चूल्हे पे खाना बना रही है क्योंकि हमारा गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया है और लिटरली हमें छत पे रख के बनाना पड़ता है क्योंकि हम रेंट के घर में रहते हैं और यहाँ इतनी ज़्यादा धूप है, पता नहीं कैसे होगा। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मेरी मम्मी कैसे ऊपर खाना बना रही थी। एक्चुअली हमारा सिलेंडर चला गया, पर सिलेंडर ख़रीदने के लिए हम गए थे, बट सिलेंडर बहुत महंगा है। लास्ट टाइम भी महंगा था, पर लास्ट टाइम बहुत सारी दिक्कतें थी क्योंकि सिलेंडर के शॉर्टेज चल रहे थे, तो प्राइस बहुत हाई चल रहा था। फिर भी हमने 1 महीने तक इसे चूल्हे पे खाना बनाया, जो अभी आपने देखा था, क्योंकि हमारी उतनी नहीं है कि हम इतना एक्सपेंसिव सिलेंडर खरीदें। बट घर वालों की तबीयत ख़राब हो रही थी, तो कैसे ना कैसे पैसे जुड़ा कर हमने इतना महंगा सिलेंडर ले लिया। मानती हूँ देश में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, सिलेंडर्स की भी शॉर्टेज थी, तो कुछ नहीं बोला हमने, क्योंकि क्या कर सकते हैं, सब परेशान है तो हम स्पेशल तो है नहीं। पर अब जब देश में सब ठीक हो गया है, सिलेंडर के रिक्वायरमेंट्स और सिलेंडर्स भी आना शुरू हो गए है ना, तो मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि अब हमें क्यों सिलेंडर इतना एक्सपेंसिव दिया जा रहा है ब्लैक में 3000 का। पहले हम खरीदते थे 1000 रुपये में, और अब हम 3000 एकदम से 2000 बढ़ा दिया। ये बोल रहे हैं कि सिलेंडर की शॉर्टेज चल रहा है। और मैं सरकार से और जो हमें सिलेंडर नहीं दे रहे उन सबसे ये बोलना चाहूँगी कि हमारे माथे पे नहीं लिखा कि सिलेंडर कितने का और कितने का नहीं है, और सिलेंडर है या नहीं है हमें सब पता है, सिलेंडर वगैरह सब है। ये शॉर्टेज सिर्फ बहाना है गरीब लोगों की परेशानी बढ़ाने का। हमारे घर में सिर्फ एक इंसान कमाने वाला है, अगर वही इंसान इन सारी चीज़ों से थक जाए तो आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, हमारा इंसान चला जाएगा। अगर हम 1 महीने का सिलेंडर खरीदे 3000 का, तो हम बिजली का बिल जो आप इतना भेजते हो 2-2, 3-3 हज़ार, पानी का बिल जो सरकार ने अलग से बनाया है, खाने का, हमारा राशन का, दवाई पानी, ये सारी चीज़ों का खर्चा कैसे उठाएंगे हम, कैसे मैनेज करेंगे अगर हम सिर्फ 3000 का सिलेंडर लेंगे। और जो लोग, ये तो कुछ नहीं है, ये तो छोटी है, जो लोग का खुद का घर नहीं है, रेंट का घर है, वो इंसान कहाँ जाए, रोड पे आ जाए या मर जाए? क्योंकि मुझे तो ऐसे लगता है अब इस देश में हम जैसे लोग तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे को अगर खाना ही नहीं मिलेगा और सरकार बोलेगी अगर आपको खाना चाहिए तो आपको 3000 का सिलेंडर लेना पड़ेगा, तो भाई वो तो हम नहीं ले सकते। तो मैं सरकार से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये सब मत करिए सिलेंडर्स के लिए, क्योंकि हमारे घर में मैं नहीं चाहती वापस से पहले वाली दिक्कतें आए। बस इतना ही बोलना चाहूँगी। तो मेरी माँ ने बनाया है आलू का पुलाव इतनी मेहनत से, मम्मी को कितना पसीना आया है, बाप रे। और इसके साथ मिली है प्याज और ठेचा डाल देना मम्मी। तो चलो खा के बताती हूँ कि कैसा लग रहा है। मम्मी की मेहनत का स्वाद बहुत बढ़िया, तो फटाफट से खा लेती हूँ। तो ये लड़की यहाँ पर पहनी है साड़ी और अब ये ढूंढ रही है कुछ पिन। पिन का क्या करेगी? क्या करते हैं बता, क्या करते हैं? पर तूने ये साड़ी किस खुशी में पहनी है आज? ऐसी बता नहीं सकती। अच्छा जी, ऐसा है क्या?
इतने राज बताऊँ। और ये साड़ी मेरे को पहनना था, तू क्यों पहन के बैठी है? मेरे को अच्छा लगता है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। इससे पहले वाली साड़ी भी महारानी ने पहन ली मुझे ऐसी है। और फोटो भी डाल दी। वैसे लोगों का तो इसका कुछ ऐसा ब्लाउज है। बैक ब्लाउज बता, बैकग्राउंड से। शाबाश। बैकग्राउंड बोल रही हूँ, पीछे से ब्लाउज बता। अरे हटाना पल्लू। मुझे यार, मुझे ऐसे ब्लाउज नहीं, मुझे गोल गले के ब्लाउज पसंद है। और इसकी हाइट इतनी छोटी है ना। मेरे को बहुत साड़ी पहनना अच्छा सा आता है। और ये पहन रही है पर साड़ी इसकी लथड़ रही है पूरी। अब साड़ी के बाद इसका होगा मेकअप, और इसका मेकअप इतना डेंजरस होता है भाई। अरे भाई, और पागल कर दिया, पिटा जाओगे। और ये लिपस्टिक दिखाऊंगी मैं आज इसकी आप लोगों को। बहुत सही। मेरे को नहीं आता साड़ी पहनना अच्छे से, ये मम्मी को भी पहना देती है, ये सब कर लेती है, टैलेंटेड है। ओह माय गॉड, इतनी टैलेंटेड बच्ची है। लेकिन एक सेकंड, थोड़ी ज़्यादा तारीफ कर दिया। चलो ओए मेरे को सही में आता भी है। भाग, नहीं आता कुछ देखो। गाइस मैंने साड़ी अच्छी पहनी, बस और समथिंग 2 इयर्स ओल्ड। तो उसके बाद तू मुझे 2 इयर्स ओल्ड है तो बोनी ईयर्स है। साले को छोड़ूंगा नहीं। ये डालना मत। डालूंगी। मैं फिर देख लेना बहुत है। अब तो मैं अच्छा कर ले कर ले। 2 साल और है, उसके बाद मेरी शादी हो जाएगी। ये सब मत फिर बोल। उसके बाद मेरे को भी ऐसी साड़ी पहन के वो सब तो ठीक है, पर हाइट का क्या है? हाइट कुछ दिन के बाद गाइस मुझे ऐसे घूमने सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। में रहना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मैं खेड़े में जाने वाली हूँ। पर तू जब खेड़े में जाएगी और वहाँ बहुत सारी हरियाली होगी तो उसमें दिखूंगी नहीं मैं। दिखेगी क्या? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अब मैं नहीं करती। उतार दे, मुझे तेरा मेकअप देखना भी नहीं है। मेकअप के बाद तू ड्रैकुला बन जाती है। फ्लॉलेस मेकअप करती हूँ। जाना बे। आऊंगी गाइस, मैं ऐसे बैठूंगी चूल्हे में अपने। पर तू तो अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि मैं गांव में जाके ऐसे हगने जाऊंगी खेतों में। सा बोली तूने, बाथरूम में बोले बाथरूम में शौचालय, शौचालय। गांव में शौचालय ऐसे बोल, तो गांव में बाथरूम में शौचालय। गाँव में शौचालय बन चुकी। पर तू तो खेतों में जाएगी ना। डब्बा लेके मेरी इतनी गंदी। तो गाइस आज है वर सावित्री, तो आप लोगों को मेरे तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से कुछ किया इधर हैप्पी वर सावित्री। और गाइस मैंने इसी मारे ये लुक क्रिएट करा है कि तुझे जल्दी वर मिल जाए। जल्दी मुझे नहीं, तुझे वर मिलेगा 30 तक। क्योंकि मेरे घर में आंटी बैठी है, उसके बाद ही मुझे कोई वर मिले। ओवर बात नहीं करती। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। मैं अभी बहुत छोटी हूँ गाइस। रुक मत देखो। अच्छा डांस कर यार। हरी चूड़ी लाले करने में सुंदर लगेंगे। एक बात बोलूं, तू ना बहुत ज़्यादा, तुझे किसी की नज़र लगेगी नहीं क्योंकि तू बहुत गंदी लग रही है। ऐथू इन्हें ऐसा बोलने का तरीका ऐसे भी नहीं था गाइस। मजा आया। मैं लाल लाल ये बोलते बोलते गिर गए। लाल लाल कलर की बात। बेचारे की पूरी बेइज्जती हो रही है आज। Oh my god. मेरे ना बहुत ज़ोर से ना सर में दर्द दे रहा है, तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी प्लीज़ मेरी चंपी कर दो थोड़ी सी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा दुख रहा है सर में अचानक से। और क्योंकि मैं थंबनेल बना रही थी और थंबनेल बनाकर मैंने ब्लॉग अपलोड किया और एकदम से मेरे को ये सर दर्द की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। पहली बार ऐसा हो रहा है जो इतना दर्द हो रहा है सर में। आहा, हमें और बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे ही मैंने अपनी सर की चंपी करवाई और मैं बाहर वाले रूम में आकर देखती हूँ तो इतनी तेज़ बारिश हो रही है, मैं बताती हूँ। कितनी अजीब बात है ना, इतना दिन से बारिश का वेट कर रही थी कब आएगी, तो बारिश नहीं आ रही थी। और अब जब बारिश आई है
तो मन बहुत परेशान है कि बारिश कब बंद होगी। मम्मी अब इतनी तेज बारिश में कैसे खाना बनेगा? पूरा गीला हो गया होगा हमारा। लकड़ियाँ देखते हैं क्या करते हैं। ये जो लड़की है ना जो अभी एक्टिंग से लेटी है, ये मेरे चिप्स खा रही है। मतलब इसके बाद पैसे होकर भी नहीं खाएगी, इतनी कंजूस है। पर आप इसको जितना भी फ्री का दे दो ये खा लेगी, है ना? शर्म वरम आती है नहीं आती है? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। क्यों बेशरम बन गई है? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। हाँ नाटक देखो, बाप रे। तो मम्मी यहाँ पर मेरा खाना परस रहे हैं और मम्मी ने बड़ी मुश्किल से बनाई है कारम की दाल और चावल, क्योंकि उस टाइम इतनी बारिश हो रही थी ज़ोर की और मेरे सर में भी इतना दर्द हो रहा था, तो मैं सो गई और अब उठी हूँ सीधा खाने के टाइम पे। तो गरम गरम खा लेती हूँ क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो फिर सिलेंडर तो नहीं है, तो पहले खाना खा लेती हूँ। तो मेरा खाना वाना हो गया है। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। और खाना खाते खाते हम शो देख रहे थे और उस शो में ना टास्क आया था, तो टास्क चला, मतलब टास्क के बारे में बता दिया उन्होंने। तो फिर मैंने करिश्मा से पूछा तेरे को टास्क समझ आया? तो उसने बोला हाँ मुझे समझ आया, है ना करिश्मा? इसने बोला हाँ मुझे समझ आया। फिर फिर हमारे आयु बोलती है, कन्नी क्या बोलती है? कनिष्का आयुष, मतलब हमारे आयु बोलती है कन्नी टास्क क्या था? तो फिर मैं बोलती हूँ कन्नी को चुप रहे, इसने पूरा देखिए ना, ये खुद बताएगी। आयु मुझे पता है, और आयु मेरे को बोलती है कन्नी तुमको बता देना क्या था वो। आयु, मैं आयु को दिखा नहीं सकती हूँ पर अभी आयु कुछ बोलेगी। आयु बता तेरे को क्या समझा? तो अभी हम दोनों आयु से पूछना चाहते हैं क्या देखा तूने और क्या समझा? तो अभी उनके पास पैसे आ गए, फिर हम लोग अपने चॉइस। टास्क बता क्या था? टास्क बंदूक गोली टास्क में ये तू बता, तेरे को पता है तो तू बता। पैसे भी तुम ले सकते हो, 3 लोगों को सेव भी कर सकते हो, एक चूज कर तुम सकते दोनों हो। में से एक। बट उन्होंने लोगों को गोली मारा और पैसे अपने अकाउंट में सेव करे क्योंकि आगे की जर्नी खाने में मतलब पैसा काम आ सके। हाँ ये टास्क था और इतनी सी बात आयु नहीं समझ पाई भाई। आयु का जो ऊपर का है ना, ये हर शो देखती है ना कन्नी, क्यों था स्विच विला समझता है। घंटा उसके भी टास्क। खतरों की खिलाड़ी में भी देख लेना क्या ही कर लेंगे, खा लेंगे। मैं और कनिष्का इतनी जोर से हंस रहे थे उस टाइम, मैंने बोला कनिष्का मतलब ह्यूमैनिटी चाहिए या ह्यूमैनिटी? हाँ तुम क्या बोले? ह्यूमैनिटी तो चलो इसी के साथ ब्लॉग को यही एंड करते हैं। लाइक शेयर, चुप हो जा, बोल ले तू ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो जाते जाते चैनल को गाइस। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। नहीं ये बात ने कनिष्का ने तो बदतमीजी कर दी यहाँ पे, फिर से पागल हरकत करते। तो बस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो डू लाइक कमेंट शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। फिर कल मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।